यूपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम में जो शिक्षक अभ्यर्थी बैठकर परीक्षा दिए उन सभी के लिए बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आई है। सबकी नौकरी पक्की होने जा रही है। जी हां साथियों, आप बिल्कुल सही सुने। उसमें भी खास करके जो महिला शिक्षक अभ्यर्थी हैं वह तो आज से ही डॉक्यूमेंट्स की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए बिहार सरकार की तरफ से बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आई है। और आज हम आपको बताएंगे यह जो खुशखबरी है लाखों सीटों पर जो है कि कह लीजिए कि 70% जो महिलाओं का आरक्षित सीट होने जा रहा है, मतलब कि 70% महिलाओं का चयन होने जा रहा है बीपीएससी टीआरई 3.0 में। आखिर कट ऑफ का क्या कुछ प्रभाव देखने को मिलेगा, चाहे बात कक्षा 1 से 5 की कर लें या कक्षा 6 से 8 की कर लें या 9 से 10 और 11 से 12 की कर ले, तो क्या कट ऑफ का प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि जो खबर निकलकर आज सामने आई और सोशल मीडिया में तहलका मचा दिया है कि बिहार सरकार की तरफ से बैकलॉग के सीट पर महिलाओं को जो है कि नियुक्ति किया जाएगा। आइए हम तमाम चीजों को चर्चा करते हैं वीडियो में आगे, लेकिन सबसे खुशी की बात है कि जितने भी लोग शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में बैठे हैं वैसे लोगों की जो सीट है वो पक्की होने जा रही है। जी हां, उसकी नियुक्ति होने जा रही है। हम क्यों ऐसा बोल रहे हैं आपको आगे वीडियो में बताते हैं, और कट ऑफ का क्या प्रभाव होगा ये भी वीडियो में आपको बताते हैं। क्या कुछ इसकी सच्चाई है ये भी हम आपको बताते हैं, क्योंकि सच्चाई से रूबरू होना ही तो आपका कर्तव्य है साथियों। चलिए करते हैं वीडियो को शुरू, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक है। साथियों, अपने तमाम साथियों तक इस वीडियो को इसलिए साझा कीजिए क्योंकि कई सारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो है कि आज ऐसा हवा उड़ाया गया है साथियों कि तमाम शिक्षक अभ्यर्थी कह लीजिए अपने आप में खुश हो रहा है, एकदम उछल रहे हैं। हमने जैसे शुरू में बोला ना, वो बातें क्या हैं उसकी सच्चाई हम आपको वीडियो में आगे बताने जा रहे हैं। चलिए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया लगातार होते जा रही है। टीआरई 1 हुई, टीआरई 2 हुई, टीआरई 3 की री एग्जाम आयोजित हुई है। अब उसका इंतजार कर रहे हैं तमाम शिक्षक अभ्यर्थी कि रिजल्ट कब आएगा, आंसर की कब आएगा। वहीं एक तरफ जो है कि ओएमआर सीट स्कैन की प्रक्रिया जारी है। अब आंसर की भी प्रक्रिया जारी है। लगे हाथ आपको कुछ जो है कि चंद दिनों में आपको आंसर की देखने को मिलेगा, फिर रिजल्ट भी हाथ आएगा। लेकिन उससे पहले ही एक बड़ा कह लीजिए धमाकेदार और तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी आ गई है। वो क्या है खुशखबरी? वह खुशखबरी है कि जो लोग शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में बैठे थे अब की बार, तो सबकी नौकरी पक्की होने वाली है। सबकी नौकरी पक्की होने वाली है। ऐसा बात तमाम सोशल मीडिया पर आज आपको सुनने को मिला होगा। आप थोड़ा सतर्क हो जाइए। हम आपको जो बोलने वाले हैं और जो बताने वाले हैं वह लॉजिकल बात आपको बताने वाले हैं। तमाम शिक्षक अभ्यर्थी को आज बताया गया अलग अलग वीडियोस के माध्यम से कि सब लोगों की नौकरी पक्की हो जाएगी। बताए क्यों? क्योंकि जो डाटा दिखाया गया वह डाटा एक अलग ही प्रकार का डाटा में है कुछ, लेकिन चैनल पर लोगों ने दिखाया कुछ, और इस कारण से तमाम लोग काफी उत्साहित हो गए कि भैया हमरा तो नौकरी पक्का, हमरा तो नौकरी पक्का हो गया। लेकिन क्या कुछ इसकी सच्चाई है? सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि भैया ये जो मामला चल रहा है अभी अलग अलग चैनल के माध्यम से अलग अलग न्यूज में आ रहा है कि मान लीजिए कि जो लोग टीआरई 3.0 में बैठे सबकी नौकरी पक्की हो जाएगी। 45% जो 45 नंबर अंक लाएंगे वैसे लोगों की नौकरी पक्की हो जाएगी। 39 नंबर लाने वाले टीआरई 1 के जैसा उसको नौकरी हो जाएगा। इसमें भी राज की बातें साथियों, इसमें भी समझने की बातें साथियों। हम आपको एक एक पहलू को समझाते हैं। देखिए, आज जो है कि आपको एक लेटर देखने को मिला है। सबसे पहले हम आपको वो लेटर दिखाते हैं। आप यहां स्क्रीन पर देख लीजिए, ये लेटर यही है वो पिटारा जिसके माध्यम से आज तमाम चैनलों पर जो है कि आपको बहुत सारी जानकारी देखने को मिला होगा। कहीं पर बहुत सारे हवा भी बाजी करते हुए लोग नजर आए होंगे, लेकिन सच्चाई से रूबरू बहुत कम लोग आपको कराए होंगे। देखिए सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि टीआरई 1
और टीआरई 2 में जो रिक्ति पर बहाली हुआ था, इस बहाली में कई सारे ऐसे लोग थे जो कि मान लीजिए अलग अलग कई कक्षा में पास हो गए थे, या कह लीजिए किसी कारण से भी ज्वाइन नहीं किए। ऐसे लोग जो टीआरई 1 और 2 में रिक्त पदों पर ज्वाइन नहीं किए, वैसे लोगों को जो रिक्त पद खाली रह गया, वैसे रिक्त पदों की गणना जो है कि शिक्षा विभाग ने करवाई है। जी हाँ, करवाई है। और उस गणना रिक्त पदों का उन्होंने जो है क्या एक आदेश दिया है कि टीआरई 3 के रिजल्ट में इसको मर्ज कर देंगे। मतलब जो रिक्तियां पहले थी जिस पर विज्ञापन जारी हुआ था, मान लीजिए कि जितना सीट पर जो है कि आप लोग तमाम शिक्षक अभ्यर्थी जो है कि सोच रहे थे कि हम एग्जाम दे रहे हैं और हमारी बहाली होगी, तो उसमें बढ़ोतरी हुई है। लेकिन आखिर कौन कक्षा की बात हो रही है? तो बात हो रही है साथियों कक्षा 1 से 5 की। जी हाँ, कक्षा 1 से 5 में जो टीआरई 1 और टीआरई 2 में खाली रह गए पद थे, वे सभी पद को कक्षा 1 से 5 में आके जोड़ दिया जाएगा। अभी आकलन हो रहा है। अब कितना है इसकी संख्या? तो इसकी संख्या है 11,039। लेकिन कई सारे चैनलों पर लाख लाख दिखा दिया गया। कहते हैं ना, एक शून्य बीच में टपका देने से बढ़िया जाएगा डाटा। तो ऐसे मतलब कि लोगों के बीच जो है कि आंकड़ा को परोसा गया। लोग भी हैरान हो गए कि भैया इतना सारा सीट बढ़ गया, यहां से बढ़ा यहां से बढ़ा, लोगों ने कहा। खैर उस सबकी बात छोड़िए, शायद आजकल सच्चाई बयां करने को लेकर जानी जाती है। तो जो कक्षा 1 से 5 है, इसमें जो है 11,039 पद एक्स्ट्रा जुटे हैं। ये कौन से पद है? हमने आपको बताया जो टीआरई 1 और टीआरई 2 में लोग ज्वाइन नहीं किए, वे खाली बचे पद है। अब आइए थोड़ा सा लॉजिकल बात को सोचिए। ये जो पद हैं जाकर के जुड़ेंगे आपको टीआरई 3.0 के एग्जाम के रिजल्ट से पहले, ये जाकर जुट जाएगा उसमें, मतलब रिक्त पद बढ़ जाएंगे। अब है क्या, लोग सोच रहे थे टीआरई 4 में जाकर के टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 का बैकलॉग सीट भी वहां जाके जुड़ेगा, लेकिन ऐसा सुनने को नहीं मिल रहा है। और जो अंदर की बातें हैं, जो खबर के माध्यम से निकलकर सामने आ रही है, वह ये आ रहा है कि अब जो है कि सीट सभी जितने बैकलॉग हैं वह सब, चाहे कक्षा 1 से 5 हो, 6 से 8 हो, 9 से 10 हो, 11 से 12 हो, सभी में बैकलॉग सीट आकर के जुड़ेंगे। अब तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों में खुशी का लहर तो दौड़ेगा ही, क्योंकि रिक्ति भैया बढ़ गया है इसका। और सभी सीटों पर जो है कि हमने भी कहा आपको कि रिक्ति पक्की है, मतलब कि सभी सीटों पर जो है कि जो लोग बैठे थे परीक्षा में, वह जो है कि उसकी नौकरी पक्की है। तो साथियों ये बातें उतनी ही सत्य है जितनी कि इस डाटा को लोगों ने बढ़ा चढ़ा कर दिखाया है। अब बातें हम बता रहे हैं कि क्यों ऐसा बोल रहे हैं। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि यहाँ पे दो लॉजिकल बातें हैं। एक लॉजिकल बात है कि आज आपको एक अखबार देखने को मिला होगा, जिस अखबार में ये बातें कही गई है कि तीसरे चरण में प्रारंभिक विद्यालय में ज्यादा महिलाएं बनेंगी अध्यापक। कक्षा 1 से 5 की बात करेंगे, कक्षा 6 से 8 की बात करेंगे। और इसमें क्या है सबसे खास बात कि जब आप इस अखबार को आज आप देखे होंगे, गहनता से पढ़े होंगे, तो इसमें साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि जितने भी रिक्त पद हैं 50% आरक्षण है, मतलब कि 50% सीट जो है कि महिलाओं के लिए आरक्षित है। बिल्कुल सही बात है, 50% आरक्षण के साथ रिजल्ट जारी होगा। लेकिन वहां पर बैकलॉग सीट की जो चर्चा हुई है, इस सीट पर सीधा सीधा महिला शिक्षक अभ्यर्थी को फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। पूरा तरह से फायदा, और जबरदस्त फायदा है कि जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी, महिला शिक्षक अभ्यर्थी हैं, उस सब का बल्ले बल्ले है साथियों, बल्ले बल्ले है एकदम। उस सब को तो अभी ही बधाई। अब देखिए क्या कुछ है। यह आंकड़ा 50% तक नहीं, बल्कि 50% से 70% तक कह दी गई है। अब ऐसा क्यों हो रहा है आपको हम बताते चले। मान लीजिए 100 पद है, 100 पद में 50 पद तो आरक्षित है भैया महिलाओं के लिए, 50 तो है ये है। लेकिन जो बैकलॉग पद किसको कह रहे हैं? जो पदों पर ज्वाइनिंग नहीं हुआ है, जो छूट गए हैं, मान लीजिए जो पद रिक्त रह गए इससे पहले, वे सभी पद फिर से आकर के जुड़ जा रहे हैं। कहां पर? यहां। और इस पे महिलाओं का ही हक दिया गया है, मतलब कि बैकलॉग के सभी सीटों पर महिलाओं का चयन होगा। ऐसी जानकारी, ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है। मतलब साफ है, 50% उधर, और जो बैकलॉग के सीट है वहां पर भी महिलाओं का चयन होगा।
तो मतलब साफ है कि यह आंकड़ा 70% तक पहुंच सकता है। इसलिए यह अखबारों के माध्यम से आपको बताया जा रहा है कि देखिए टीआरई 3 में सबसे ज्यादा महिलाओं की जो है कि नौकरी पक्की होगी। बहरहाल आपको हम बताते चले, कक्षा 9 से 10, 11 से 12 में भी कुछ इसी प्रकार को देखने को मिलेगा और यहां पर जो है कि कहीं ना कहीं तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को लाभ होता नजर मिलेगा आपको। जहां तक कट ऑफ की बातें हैं, कट ऑफ पहले से की तुलना में इस बार कम जाएगी। क्यों, हम आपको बताते चलें कि टीआरई 1 और टीआरई 2 में सरकार के तरफ से बड़ी गलती की गई। बिल्कुल जायज है, वो गलती की गई है तो बोलेंगे ही, क्योंकि अदर स्टेट वालों को आरक्षण का गलत तरीका से लाभ दे दिया गया था। बहरहाल इस बार सरकार वैसी गलती करने से भी बचेगी। अब बचती है कि नहीं बचती है यह तो देखने का विषय होगा, लेकिन अगर आप एग्जाम सेंटर पर गए होंगे और वहां देखे होंगे तो एक बिहारी और उसके बगल अगल में सब बाहरी बच्चे नजर आए होंगे। उस तरफ के चीजों को ध्यान में अगर केंद्रित करेंगे तो काफी जो आपको ये समझ में आएगा कि जिस प्रकार से अदर स्टेट को लेकर के मात्र 10% बातें कही गई है। नियमानुसार मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है कि 10% पर ही हम बाहर वालों को नौकरी देंगे, अगर उस बातों पर ही रिजल्ट बनाया गया तो निश्चित तौर से बिहार के तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को काफी फायदा मिलेगा। और कट ऑफ का जो खेल आजकल देख रहे हैं वीडियोस के माध्यम से, उस कट ऑफ के खेल में काफी कमी नजर आपको देखने को मिलेगी और नजर भी आएगी साथियों। बहरहाल अब यह देखने का विषय होगा कि क्या जो अदर स्टेट के लोग हैं उसको 10% पर ही मौका दिया जाता है या फिर से वही गलती दोहराया जाता है, या फिर से वही गलती दोहरा करके तमाम आरक्षित पदों पर भी अदर स्टेट को बढ़ा जाता है। यह तो अब देखने का विषय है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो महिला शिक्षक अभ्यर्थी हैं उसकी नौकरी अब की बार पक्की होती हुई नजर आ रही है। उसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई भी हम आपको देते हैं, क्योंकि हो सकता है हमने बता रहे हैं, अगर जिस तरह से ये आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं इस तरह अगर रिजल्ट भी आ जाए निश्चित तौर से खुशियां आएंगी। लेकिन फिर से अगर सेंधमारी अदर स्टेट के वालों को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया, निश्चित तौर से सभी शिक्षक अभ्यर्थी परेशान भी होंगे। इसलिए बड़ी गंभीरता से आप इस बातों को समझिए, आपके साथ क्या कुछ हो रहा है, क्या दिखाया जा रहा है, क्या होने की संभावना है, इसकी आकलन आप खुद भी कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना विचार जरूर रखिए। अपने तमाम साथियों तक इस वीडियो को अवश्य साझा कीजिए। मिलते हैं फिर से नई जानकारी के साथ, लेकिन जाते जाते चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट में अपना विचार रखिए। मिलते हैं फिर से नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।